प्रायोजित था और सिर्फ एक पार्टी और लीडर को बनाने के लिए इस देश में 20,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। आजादी के बाद, आजादी के पहले नहीं, आजादी के बाद देश में इससे बड़ा नरसंहार। ठीक है, अभी 2 मिनट हम पीसी में है, हम निकल के बात करते हैं आपसे। इससे बड़ा देश में इतने कंधे पर चीटा है, देश में इतने लोगों का एक साथ कत्लेआम और संपूर्ण देश नफरत के आग में, सांप्रदायिकता के आग में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के बाद किसी ने की, वो बीजेपी और बीजेपी के लीडरान आडवाणी जी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऋतंबरा, इन सब का उसमें संपूर्ण है। इस घटना के बाद इस देश में मुस्लिम आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद दोनों की बढ़ोतरी 100%। इस घटना के पहले कश्मीर एक मुद्दा था, वो आजादी के पहले से देश बंटवारे के वक्त से ही यह मुद्दा था। ये जो गरीबी एक मुद्दा थी इस देश में, शोषण मुद्दा था, लेकिन इस घटना के बाद देश में धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर जो नफरत फैले और जो आतंकवाद बढ़ा, और उस आतंकवाद के बाद जो आज तक हत्या हुई, उस दिन तो 20,000 से ऊपर हत्या हुई, उसके इस घटना के बाद जो आज तक लगातार हिंदू प्रायोजित आतंकवाद और मुस्लिम प्रायोजित आतंकवाद जिसको कहा जाता है, ये जो दोनों आतंकवाद के द्वारा जो लगातार घटना घटती रही, उसमें कम से कम 25,000 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं उस घटना के। मतलब 5,000 का इजाफा होगा जी। उस नहीं 20,000 तो सिर्फ उस घटना में मरे। अयोध्या जब टूटा, जो देश में दंगा हुआ, उस घटना में, और उसके बाद जो आतंकवाद, दोनों आतंकवाद का डेवलपमेंट हुआ इस घटना के बाद, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो कहा गया कि दोनों आतंकवाद का डेवलपमेंट हुआ, और उससे जो छोटी बड़ी घटनाएं घटी, कहीं बम ब्लास्ट हुआ, कहीं कुछ हुआ, बम्बई में हुआ, 84 का दंगा हुआ, इसके बाद जितनी घटनाएं घटी, वो उससे ज्यादा हत्या को, मतलब देश में अभी तक अयोध्या एक ऐसी घटना है जिसके चलते कम से कम 30 और 50,000 के बीच में और सिर्फ 1-2 व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए, और एक पार्टी को स्थापित करने के लिए इतने हजार लाशों पर। और जेडीयू भाजपा का गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनने के पहले से हुई,
बिहार में बीजेपी को स्थापित करने वाला और देश में बीजेपी को स्थापित करने वाला यही राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय लोग जो अपने को आज राम और बीजेपी को गाली देते नजर आ रहे हैं। यह जो देश में लंका जलाने वाला हनुमान पैदा हुआ अमित शाह की तरह और रावण पैदा हुआ नरेंद्र मोदी की तरह, इसको पैदा करने वाले यही बिहार के तथाकथित लीडरान लोग हैं। जेडीयू जी, जेडीयू के, जो अपने को सो कॉल्ड ऑफ सेकुलर कहने के लिए आज छटपटाहट उनकी हो रही है। बिहार में बीजेपी कभी स्थापित नहीं होती। बिहार में यदि बीजेपी को स्थापित किया गया है तो वह सिर्फ जेडीयू दो नेताओं के द्वारा, और देश में बीजेपी की सरकार बनी तो जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, इन तीन आदमी का मुख्य भूमिका है। और देश कभी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। लंबे अरसों तक संयोजक बने रहे भारत जलाओ पार्टी का। इंसानियत जलाओ पार्टी का, मानवता जलाओ पार्टी का, और आज वो राम को गाली देते हैं और बीजेपी को दंगाई कहते हैं। नीतीश कुमार जी का बयान गोधरा ट्रेन हादसा प्रायोजित था, सिर्फ एक व्यक्ति को, तब भी वह भी दंगा हुई। पहला दंगा अयोध्या की थी, वह भी दंगा एक व्यक्ति को स्थापित करने के लिए हुआ, और दूसरा दंगा इस देश में पुनः जो नवजल मैकेनिकल इंजीनियर मरवाने वाला कौन? ये पिता है, कोई परवरिश करने वाला इनका नहीं बचा। यहाँ भोरे से रो रहे हैं। अभी तक सहरसा में इसके हत्यारे पकड़े नहीं गए, इसलिए कि संरक्षण प्राप्त है। अब आइए, अभी बैठिए। हमें वह दत्तक विकास पुत्रिया बताए, सहरसा जिले में एक भी यादव और बैकवर्ड परिवार के व्यक्ति को उन्होंने बढ़ने दिया कि नहीं और बढ़ाया कि नहीं। इनसे एक भी यादव और बैकवर्ड के घर में 10 लाख रुपया भी अभी तक बेनिफिटेड हुए हैं। अभी सहरसा इनके आवास पर कुछ लोग मिलने गए, जिसमें सलखुआ के भी एक लोग थे इस दत्तक पुत्र के आवास में। ठीक है, सलखुआ भी के भी एक लोग थे। पूरी कुर्सी भरी हुई थी, जो 10 ठो इनके यहाँ कुर्सी लगे रहते हैं। एक कुर्सी खाली था जो इनका दत्तक पुत्र विकास पुत्र का था। उन पर संजोग से वो जाके बैठ गए, उसको गाली देके उठाया और उस कुर्सी को अपने नौकर से सबके सामने धुलवाया। ये है इनके विकास और इनके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का, इनके अहंकारी मानसिकता के
दूसरी चीज, जिनके घर पर ये रहते हैं उनके दारू के दुकान के लिए कितने बार ये पदाधिकारी और आम लोगों के पास जाते हैं। दारू की दुकान, उनको जिनके घर पे रहते हैं उनको कई दारू का दुकान है, और वो दारू का दुकान इस दत्तक पुत्र के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है। तीसरा, आज तक जहां भी ये रहे हैं, किसी एक कमजोर और गरीब आदमी का नाम ये बताएं जिसके घर में ये गए हों। इनका खाना वहीं होता है जहां बड़ा भोजन मिले, इनका रहना वहीं होता है जहां गोरी चमड़ी मिले। इनका खाना वहीं होता है जहां बड़ा भोजन मिले, इनका रहना वहीं होता है जहां गोरी चमड़ी मिले। और इस बात को दुनिया जानती है। लगता है आप बहुत आहत हैं। शीशे के घर में रहकर पत्थर नहीं फेंका जाता, घर चकनाचूर हो जाएगा। अब आइए सबसे मुद्दे की बात। पप्पू यादव आसाराम की तरह संत नहीं है। मेरे सिपाही, मेरे यहाँ जितना सिपाही दूध पीता था, कौन लड़ रहे थे दत्तकपुर के राष्ट्रीय नेता, तो मधेपुरा में क्यों घर ढुक गए थे। कि न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि समाज के लिए सदियों से समाज के शोषण के खिलाफ जिन जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, चाहे वो कबीर हो, बुद्ध हो, जसीस हो, मोहम्मद हो, चाहे आजादी की पहले हो, आजादी के बाद हो, जिस किसी ने समाज के कमजोर वंचित वर्ग, समाज के गरीबों की बात की, वकालत किया, लड़ाई लड़ा, वह जो विद्रोही बने समाज के लिए, उसे हमेशा से या तो फांसी दी गई, जहर दिया गया, उसे देश से बाहर निकाला गया, उसका विरोध किया गया। और आज आजादी के अंग्रेज के जमाने से आज तक ऐसे किसी भी नेता, चाहे वो स्वर्गीय जगदेव मेहता जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई शिवचंद्र झा जी के द्वारा। लोहिया के लिए कितनी बड़ी साजिश रची गई, जयप्रकाश के लिए कितनी, जिस किसी ने, लोहिया हो चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, जिस किसी ने वंचितों और समाज के कमजोरों की बात की, उसके खिलाफ इस देश के सारे सिस्टम और व्यवस्था ने उसके खिलाफ। और मेरा अपना मानना है कि अब बहुत बड़ा सोचने और चिंता का विषय है। समाज के जो कमजोर लीडर हैं, जो गरीब गुरबा की बात करने वाले लीडर हैं, वंचितों के लीडर हैं, अल्पसंख्यकों के लीडर हैं, उन्हें यह सोचना पड़ेगा, गोलबंदी होनी पड़ेगी कि जब वोट और जनता के द्वारा ये लोग हार चुके, डिफीट हो चुके पूरे देश में, कहीं मायावती, कहीं करुणानिधि, कहीं जगन रेड्डी, कहीं ममता, कहीं मुलायम सिंह, कहीं लालू यादव, कहीं नीतीश कुमार, जब कहीं अखिलेश, जब ऐसे लोग देश में, समाज में, इस इशू में, इसको आप देखिए तो इसमें हम शिवराज चौहान को भी लेंगे। इसमें देखिए तो कई लोग हैं देश में। आज आप देश के सारे प्रदेशों को देखिए उठा करके, तो करीब करीब समाज में जो वंचित और कमजोर लोग हैं, आज सभी पार्टी के लोग क्यों, क्या कारण है कि उसे आगे ला रहा है।
जरूरत नहीं समझी रही समाज के अहम वोटों की राजनीतिज्ञों की। तो नरेंद्र मोदी को क्यों लाया जाए? तो वोट और राजनीति से जब राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना जब बढ़ी तो सबसे ज्यादा चोट हुआ शैक्षणिक व्यवस्था पर और आर्थिक व्यवस्था पर। शिक्षा और अर्थ पर सबसे पहला चोट हुआ और दूसरा चोट अब लीडरशिप को खत्म करने की हो रही कि सबसे पहले अब लीडरशिप को खत्म करो ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए बोलने वाला कोई व्यक्ति ना बचे। और वो इसी व्यवस्था का हिस्सा है। लालू जी गहरे षड्यंत्र के साजिश हुए हैं। क्या एक ही घोटाला और दो ही घोटाला हुआ है इस देश में? आजादी के बाद कितने घोटाले हुए और कितने घोटाले में लोगों को आज तक सजा हुई है? कुछ लोगों ने बीजेपी के नेता ने कहा 17 साल बहुत हो जाता है बहुत पहले। जो 40 साल 45 साल 25 साल 30 सालों से घोटाला जहां चल रहा है वो मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? जो जाति का जहर और समाज में जहर क्षेत्रवाद के नाम पर फैला करके महाराष्ट्र में बैठे हैं वो क्यों नहीं फंस रहे हैं? जो हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम करके जहर पैदा किया है और 20-20 हजार आदमी का कत्लेआम करवाया सिर्फ अपने लिए, अभी तक उस केस का फैसला क्यों नहीं आया? वो कितने दिन हुआ? वो दंगा का कितना दिन हुआ? ये तो 17 साल है, वो दंगा कितना दिन? नहीं, सबसे पहले तो चूंकि हमारा देश हमेशा से न्याय प्रक्रिया के हर चीज़ों में विश्वास रखती है और उसका सम्मान करती है और मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये गहरी चिंता का विषय है देश के कमजोर, वंचित और गरीब और किसानों के लिए। और ये चिंता शुरू से रही है, चाहे वो महात्मा फुले, पेरियार हो, चाहे बुद्ध के समय हो, कबीर के समय हो, और चाहे आज लोहिया, जेपी कर्पूरी जी या जगदेव बाबू हो। शुरू से ये गहरी साजिश रही है कि वंचितों और गरीबों और अल्पसंख्यकों की और कमजोर किसानों की बात करने वाले लोगों को हमेशा समाप्त कर दिया जाए। उसका एक हिस्सा है, एक शुरुआत है, षड्यंत्र है और गहरी षड्यंत्र है। और कानून हमेशा कहता है कि स्वदोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसता है। कानून हमेशा सभी वर्गों का और सभी समाज के कमजोर वर्गों का ध्यान में रख करके ही देश के आम लोगों के सुविधा, उसकी खुशी और उसके अधिकार के लिए ही कानून बनी है। लेकिन जो आज हुआ है और जितनी जो सजाएं दी गई है, मुझे लगता है कि एक तो यह उम्र और सजा जो है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस इतने अधिक सजा और इस सजा के वो हकदार नहीं थे। और एक तरफ आय से अधिक संपत्ति रखने का उन पर मात्र 42 या 43 लाख रुपया का उन पर पूरा का पूरा उनके पास संपत्ति का आय पहले ही जांच हो चुका है और आ चुका है। तो 25 लाख, जिसके पास 43 लाख की संपत्ति होगी, 45 लाख की संपत्ति होगी, 25 लाख रुपया कहां से जुर्माना भरेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और पूरी संपत्ति उसकी गिरवी साफ रख करके ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि एक षड्यंत्र पूरा देश में चल रहा है कि जो समाज के जो कमजोर लोग हैं वो राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी चेतनशील हुए हैं। आप देखिएगा, कहीं करुणानिधि, कहीं जगन रेड्डी, कहीं राजशेखर रेड्डी, कहीं मायावती, कहीं मुलायम सिंह, कहीं अखिलेश, कहीं नीतीश, कहीं लालू, कहीं ममता, कहीं शिबू सोरेन जी, कहीं बाबूलाल मरांडी। देश पूरा का पूरा आज ऐसे वर्गों के लीडर जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। और साजिश में कॉरपोरेट घराने के साथ साथ पेज 3 के जो चाहने मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग
जो सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स और संडे ऑब्जर्वर पढ़ के ओपिनियन बनाते हैं, ऐसे लोग ही समाज के वंचित और समाज के कमजोर गरीबों को वो जो आज न्याय दिलाने वाले लीडर है उसको समाप्त करने की पूरी साजिश रच रहे हैं, और लालू यादव भी साजिश का हिस्सा बने। अपनी पार्टी की अपनी राय है और पार्टी अपनी निर्णय करती है, लेकिन मेरा मानना है कि सभी वर्ग, समाज, धर्म, समुदाय, गरीब सबको ध्यान में रख करके इन चीजों को समझना चाहिए। कानून हमेशा कहती है 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष ना फंसे। और पेज 3 और इंग्लिश पढ़ने वालों से सिर्फ ओपिनियन नहीं होता है। गांव में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो समाज में हमेशा वर्ग संघर्ष कर करके अपनी प्रगति की है, उत्थान किया है, अब उसके हालात को आप समझेंगे नहीं, उसकी माली हालात को समझेंगे नहीं, उसकी परिस्थिति को समझेंगे नहीं। दिल्ली और मेट्रो सिटी में जो या टा का पा करते हैं, जो सिर्फ इंग्लिश में बिलैती कुत्ता वाली कहानी जिसकी है, उसका ओपिनियन बना करके ताकि जो लोग यहाँ विकास पुत्र, दत्तक पुत्र, कई पुत्र यहाँ पर पैदा हो जाते हैं, कभी लालू यादव की सरकार में रह के, कभी नीतीश कुमार जी की सरकार में रह करके दूसरे के सहारे पेशाब करने वाले और जीने वाला व्यक्ति शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकता है, केंद्र सरकार की योजना को भी अपनी योजना बना लेता है। और जो सांसद के रीजन में जो किसी दूसरे सांसद, क्या लोकसभा में 2 सांसद होते हैं क्या? रेलवे की योजना का शिलान्यास कब हुआ वो मैंने आपको दिखाया, कॉरिडोर का मामला कब हुआ वो मैंने दिखाया, माठा टू मानसी सड़क का कब हुआ, कौन रंजीत रंजन जी और आर.के. राणा के द्वारा वो लेटर मैंने आपको बताया, वो निर्मली कोसी ब्रिज योजना आयोग के द्वारा कुछ हुआ नहीं था, शिलान्यास आनंद फानंद में चुनाव के चलते कर दिया गया। बाद में लालू यादव के बाद उसका योजना पास हुआ और तब हुआ। तो जबरदस्ती विजय घाट और ये घाट, ये सतत प्रक्रिया ये चल रही है। सवाल है विकास, आप मंत्री थे, शरद जी भी मंत्री थे, तो एक ईटा मधेपुरा में लगा और लालू जी और इनके रीजन में भी दत्तक पुत्र मंत्री थे, तो खुल गए बजना पेपर मिल और एक ईंट लगी इसके इलाके में। कृषि मंत्री एक ठो गोदाम बना, कौन मिनिस्टर थे? शरद जी। खाद आपूर्ति भी थे और जहाज भी थे। क्या इस इलाके में एक भी एयरपोर्ट आई? पूर्णिया का हुआ। तो जबरदस्ती किसी सरकार और केंद्र के पैसे को अपना पीठ थपथपाना, और इतना ही एक कोसी विकास पुत्र ये लोग हैं, तो दल और जात और गठबंधन से अलग हट करके आ जाए ना, मुखिया का चुनाव लड़ जाए तो हम समझे। एक बार आना चाहिए। मेरा इन लोगों को